दोस्तों नमस्कार, न्यूज़ टॉक्स पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार की राजनीतिक में चिराग पासवान जो है, एक बार से फिर से एक बड़ा बम फोड़ दिया है और मानिए कि भूचाल से ला दिया है। हर जगह जो है, हर मीडिया चैनल पे और जो जो भी राजनीतिक लोग हैं, जो भी राजनीति को समझते हैं, वो सब जो है सिर्फ चिराग पासवान की ही चर्चा हो रही है हर जगह। क्योंकि चिराग पासवान, आपको पता है कि केंद्र में मंत्री है, मोदी सरकार के मंत्रालय में। और उन्होंने एक बार फिर से स्टेटमेंट दे दिया है कि मेरे पिताजी जो है हमेशा केंद्र की राजनीति करते रहे, लेकिन मेरी जो मैं जो है ज़्यादा दिन केंद्र में नहीं रह पाऊँगा। मेरी मिट्टी मुझे बुला रही है और मैं बिहार की राजनीति में सक्रिय होना चाहता हूँ। मैं विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता हूँ। जो भी आपको 6 महीने बाद जो है चुनाव होने वाला है बिहार विधानसभा का, तो उसमें आप चिराग पासवान का हो सकता है देखेंगे कि बिहार विधानसभा का वो चुनाव लड़ रहे हो। तो जो आदमी केंद्र में मंत्री हो, बिहार में विधायक या मंत्री बनने तो आएगा नहीं। उनका सपना कुछ बड़ा है। तो इसीलिए लोग जो है कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार पे जो है दबाव बनाने की राजनीति है, क्योंकि ऑलरेडी जो है एनडीए में नीतीश कुमार चेहरा है अभी फिलहाल। तो भाजपा वाले ये क्लियर नहीं किया है कि चुनाव के बाद कौन मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन इतना जरूर क्लियर कर दिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा। लेकिन रिजल्ट पे डिपेंड करेगा कि क्या होगा आगे। ये सबको पता है कि भाजपा वाले इस बार अपना सीएम बनाना चाहते हैं, लेकिन इस बीच जो है भाजपा और नीतीश के बीच तामझाम चल ही रहा था। उसके बाद से जो है चिराग पासवान ने भी अपना बम फोड़ दिया है कि लोगों को बता दिया है कि उनकी भी इच्छा है कि बिहार में मुख्यमंत्री बनने की, तो उन्हें भी इग्नोर नहीं किया जाए। तो जो है अब लोग उसी पे सोचने पे मजबूर हो गया है कि नीतीश को मुख्यमंत्री बनाएंगे एनडीए वाले, भाजपा वाले अपना बनाएंगे कि जो है चिराग पासवान को घोषित किया जाए। लेकिन जो राजनीति को समझते हैं वो ये बता रहे हैं कि चिराग पासवान को तो फिलहाल नहीं बनाने का कोई वो नहीं है, कि क्योंकि जो राजनीति में जो होता है सब कुछ जो है सीटों का खेल होता है, और चिराग पासवान को इतनी सीटें नहीं मिलने जा रही है लड़ने के लिए जितनी सीट वो जीत कर जो है मुख्यमंत्री का दावा कर सके, या फिर जो है खेल को नया मोड़ दे सके, ताकि जो है होता है ना कि जब सीटें क्लियर नहीं, मेजोरिटी नहीं मिलती है, तो एक पार्टी पर डिपेंड हो जाता है कि उनकी सहमति मिलेगी तो जो है सपोर्ट मिलेगी तो सरकार बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। तो वैसी स्थिति बनने भी नहीं जा रही है। जैसे अब प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट को देख लीजिए, तो प्रधानमंत्री मोदी के जो सरकार है वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी जो है उनके भरोसे टिकी हुई है, क्योंकि भाजपा के 240 सांसद आने के बाद भी वो अपने दम पे सरकार नहीं बना सकते हैं। तो इस तरह से अब वो तो आने वाला समय बताएगा कि चिराग पासवान क्या करते हैं। क्या चिराग पासवान फिर से नीतीश कुमार के खिलाफ अकेले चुनाव लड़ जाते हैं, या फिर नीतीश कुमार से कुछ फिर उनकी जो है राजनीतिक जो है मतभेद है या कुछ है, वो तो आने वाला चुनाव में डिपेंड करेगा कि चिराग पासवान क्या करते हैं। लेकिन अभी जो है बिहार की राजनीति चिराग पासवान ने जरूर गर्म कर दिया है, और सब लोग यही सोच रहे हैं कि चिराग पासवान आखिर क्या करेंगे। ऐसे स्टेटमेंट चिराग पासवान ने क्यों दिया अभी, क्योंकि वो एनडीए का घटक दल है, और इस तरह से जो है वो उनको नहीं बोलना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि जो 20 साल से डबल इंजन की सरकार चल रही है, लेकिन हमारा बिहार जो है अभी अव्वल नहीं बन पाया है, बाकी राज्यों की अपेक्षा अभी भी वो सबसे पिछले पायदान पे है। तो विकास तो हुआ है, लेकिन उस तरह से विकास नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ न कुछ मन में खिचड़ी तो पक रही है। अब चिराग पासवान क्या निर्णय लेते हैं वो आने वाला दिन बताएगा। आप अपनी राय चिराग पासवान के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को